Friends, today we are starting the new topic, new chapter number 11, simple equations. ठीक है, आज हम सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बट सिंपल इक्वेशन क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हमारे पास नॉलेज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसको हम रिकॉल करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन का रिलेशन क्या है ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, सो दैट आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए, फिर हम आगे अपने फर्दर टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स ज्वाइनिंग बाय ऑपरेशंस। जब टर्म्स ऑपरेशंस के जरिए ज्वाइन होती हैं, कौन से ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो ये क्या फॉर्म करती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करती हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको लिखी दी हुई है, 4x + 5, 4x एंड 5। 4x एक अलग टर्म है, ठीक है, और 5 एक अलग टर्म है, ठीक है। जब ये दोनों ज्वाइन हुए हैं प्लस के साइन के जरिए, तो इन्होंने क्या फॉर्म की है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या फॉर्म की है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गई। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मैं कुछ कंपोनेंट्स इसके रिकॉल करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वेरिएबल हमारे पास क्या होता है? अननोन क्वांटिटी को हम कहते हैं वेरिएबल। ये हमारे पास है वेरिएबल x। क्या है हमारे पास? वेरिएबल है, जो कि अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह वेरिएबल के साथ जो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है या उसके वेरिएबल के आगे लिखा होता है, उस नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहेंगे उसको? कोफिशिएंट। सही। और इसी तरह ऐसी टर्म या ऐसी वैल्यू जिसका ना कोई कोफिशिएंट होता है ना कोई वेरिएबल होता है, उसको हम क्या, और वो कॉन्स्टेंट होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? कांस्टेंट। सो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। कोफिशिएंट और वेरिएबल एक टर्म कंसीडर किए गए हैं, कांस्टेंट दूसरी टर्म कंसीडर की गई है। और जब ये दो टर्म्स प्लस के साइन के जरिए कनेक्ट हुई हैं, तो इन्होंने क्या फॉर्म की है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद अब मैं आपको इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इक्वेशन क्या है। तो इसको हम समझते हैं, इक्वेशन क्या है। इक्वेशन बेसिकली क्या है? अलजेब्रिक स्टेटमेंट विद अ साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन हमारे पास लिखी हुई है 4x + 5। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और इसको हम अलजेब्रिक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट जब इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी या इक्वल्स टू का साइन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। अब मैंने इसको इक्वेशन कैसे बनाया? 4x + 5 = और इसके राइट हैंड साइड पे भी कोई नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो यहाँ मुझे क्या पता चला कि ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता है, वो इक्वेशन बन जाती है। किस तरह इक्वेशन बनती है मैंने आपको बताया। 4x + 5 एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट थी, जब इसमें मैंने साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व किया, और साइन ऑफ इक्वलिटी के बाद भी मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू या कोई भी वैल्यू यहाँ उसके राइट हैंड साइड पे मेंशन की, तो उस नतीजे में मेरे पास जो स्टेटमेंट बन गई उसको मैं क्या कंसीडर करूँगा? इक्वेशन। क्या कहूँगा इसको मैं? इक्वेशन कहूँगा, बिकॉज इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो गया। अब मैं आपको सिंपल इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सिंपल इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन की डेफिनेशन, इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन अननोन क्वांटिटी। ऐसी इक्वेशन, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें एक अननोन क्वांटिटी मौजूद हो, ऐसी इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन कहेंगे। अब अननोन क्वांटिटी क्या है? अननोन क्वांटिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? वेरिएबल से, ठीक है। ये वेरिएबल है बेसिकली, और इस वेरिएबल को हम अननोन क्वांटिटी कहेंगे, बिकॉज इसकी वैल्यू हमें अननोन है, और जब तक इसकी वैल्यू नोन नहीं हो सकती, तो ये इक्वेशन
इक्वेट नहीं हो पाएगी या इक्वल नहीं कहलाएगी। यानी इसमें हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो और उसमें से 7 माइनस किया जाए तो 3 बचे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू अननोन है, ये x वेरिएबल है और इसको हम क्या कहेंगे, अननोन क्वांटिटी कहेंगे। अननोन क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, नहीं पता होती। सही, तो इस इक्वेशन में 2x - 7 = 3 जो हमारे पास इक्वेशन है, इसमें एक अननोन क्वांटिटी है, एक वेरिएबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इक्वेशन कंसिडर किया जाएगा। सिंपल इक्वेशन के साथ में लीनियर इक्वेशन को भी डिस्कस करता हूँ कि सिंपल इक्वेशन लीनियर कब कहलाती है। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी, सिंपल इक्वेशन हैविंग इंडेक्स ऑफ पावर इज 1। जब सिंपल इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी होती है उसकी जो पावर होती है, उसकी पावर 1 अगर हो, यानी उसकी इंडेक्स ऑफ पावर, यानी अगर अननोन क्वांटिटी है यानी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो ऐसी सिंपल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। बिकॉज उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है, जो कि यहाँ पे हिडन है बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ पावर। इसकी इंडेक्स ऑफ पावर जो है वो 1 है, इस वजह से ये सिंपल इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब मैं आपको रूट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि रूट क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी satisfying the equality of both sides of equation। अननोन क्वांटिटी की एज वैल्यू जो इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर दे, उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट। ठीक है, अच्छा, इस रूट को मजीद मैंने जो है आपको समझाने के लिए एक इक्वेशन सॉल्व की है, एक सिंपल इक्वेशन सॉल्व की है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है, a + 5 = 7। ठीक है, a + 5 = 7, इसमें a अननोन क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो रूट कंसीडर की जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ये हम देखते हैं। a + 5 = 7। अब मुझे यहाँ से 5 को मूव करना है, 5 यहाँ प्लस हो रहा है, जब नेक्स्ट साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा। 5 इधर प्लस का था, नेक्स्ट साइड पे आया, वो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो जब 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2 आया, तो a = 2। a मेरे पास अननोन क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू आई 2, तो 2 इसका क्या कंसीडर किया जाएगा, रूट कंसीडर किया जाएगा। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि सेटिस्फाई द इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, यानी रूट होता है वो इक्वेशन की दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करता है, उसकी इक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिएगा, a = 2 है, तो a = यहाँ पे 2 है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए a की जगह मैंने 2 पुट किया, +5 अपनी जगह = 7 अपनी जगह। तो अब देखिएगा, 5 में अगर 2 प्लस किया तो 7 आया, = 7 एज इट इज आ गया। इट मीन्स दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो गई। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 2 जो है वो इसका रूट है इक्वेशन का, और ये करेक्ट हमारे पास रूट फाइंड आउट हुआ है, जिसने इक्वेशन की बोथ साइड्स को जो है वो इक्वल कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। स्टूडेंट्स, सिंपल इक्वेशन और इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। हम अटेम्प्ट करने जाना है एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें आपको एक सिंपल इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इसमें एक अननोन क्वांटिटी मौजूद है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में कॉपी किया। क्वेश्चन को सॉल्यूशन में कॉपी करने के बाद अगले स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हमें x हमारा रिक्वायर्ड है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x के साथ जो हमारे पास टर्म्स मेंशन है उनको हम जो है वो इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, उनको रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे, उनको रिमूव करेंगे। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले इस 5 को हटाना है। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। अगर 5 यहाँ माइनस का होता उधर जाके हो जाता प्लस, लेकिन यहाँ प्लस का है तो चेंज होके क्या होगा, माइनस। तो 19 - 5 ले दिया, यहाँ से 2x रह गया। 2x को मैंने एज इट इज उतारा, 19 - 5 कितना हुआ, इट्स 14।
14 रिमेनिंग। अब मुझे यहाँ से रिमूव करना है 2 को, बिकॉज मुझे x की वैल्यू चाहिए। 2 और x के दरमियान यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेक्स्ट साइड पे जाके वो क्या करेगा, 14 को डिवाइड करेगा। और अगर 2 यहाँ पे x से डिवाइड हो रहा होता तो नेक्स्ट साइड पे जाके 14 से मल्टीप्लाई होता। तो अभी ये 2 को जो है 14 को डिवाइड करेगा। सो मैं अब डिवाइड कर रहा है, सो सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। सही। अब x की वैल्यू आई 7/1, इसका डिनोमिनेटर 1 हम इग्नोर कर देंगे, हमारे पास सिर्फ ओनली रह जाएगी वैल्यू 7, जो कि x की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। ये इसका रूट भी कंसीडर किया जाएगा, इसको हम रूट भी कह लें या वैल्यू ऑफ x कह लें। x हमारे पास अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, और 7 हमारे पास इसका रूट आ गया। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिंपल इक्वेशन। आज हम मोर सिंपल इक्वेशंस का सॉल्यूशन सीखेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। हम एक्सरसाइज 11A ही अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है हमारे पास। एक इक्वेशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 3 है, ये 3 इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। हमने कैसे पहचाना कि ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 3 और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है। इट मीन्स आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। और ये +4 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है। सो हम आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में कॉपी कर लिया। 6 माइनस 2x प्लस 4 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सही। अगले स्टेप पे जब हम पहुंचेंगे तो 3 पहले 6 को मल्टीप्लाई करेगा और 3 फिर 2x को मल्टीप्लाई करेगा। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीख चुके हैं ये बात। तो 3 पहले 6 को मल्टीप्लाई करेगा, सो 3 6 18 हो जाएगा। सही। 3 6 18। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6x। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, x एज इट इज लिख दिया जाएगा, प्लस 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 20x प्लस माइनस माइनस 4 1 4 इक्वल्स टू 0। सही। अब हम क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 18 है, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो 18 और 4 को एक साथ अरेंज कर दिया जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। माइनस 6x एंड प्लस 20x को एक साथ लिखा जाएगा, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, इक्वल्स टू 0 रहेगा। 18 में से 4 माइनस अब मैंने किया तो क्या रिमेनिंग 14। सही। माइनस प्लस माइनस, अब 6x में से 20 माइनस नहीं हो सकता, 20 में से ही 6x माइनस किया तो हमारे पास आएगा 14x। ठीक है, और साइन ऑफ बिगर वैल्यू की वजह से ये हम क्या मेंशन करेंगे, प्लस 14x प्लस मेंशन करेंगे इक्वल्स टू 0। अच्छा, इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन क्वांटिटी को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे हमेशा रखते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो दूसरी साइड, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जब एक वैल्यू दूसरी साइड मूव होती है और अपना साइन भी चेंज कर देती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ से 14 को ट्रांसपोर्ट करूँगा। 14 यहाँ ऐड हो रहा है, जब वो 0 के पास पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अच्छा, यहाँ 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है। जब 14 वहाँ पहुँचेगा तो 0 की जगह 14 ले लेगा। ये 14 यहाँ प्लस का था, उधर आके क्या हो गया, माइनस 14। सही। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 14 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड है x की वैल्यू मालूम करना। तो अब इस 14 को, पहले इस वाले 14 को ट्रांसपोर्ट किया, अब इस वाले 14 को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे इसको ट्रांसपोर्ट,
कि 14 और x के दरमियान भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके नेक्स्ट साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू -14 अपॉन 14। सही। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे इफ पॉसिबल। 14 1 are 14, 14 1 are 14, so -1 upon 1, इट मीन्स x की जो वैल्यू आई मेरे पास वो क्या आई है, -1। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब मैं आपको एक और सिंपल इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 13 उसी टाइप की इक्वेशन है जो भी हमने सीखी है, उसको और मजीद आगे सीखते हैं। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 2x + 5 को, -2x एज इट इज है उसके बाद, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2x + 5 -2x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x + 6। पहले तो हमने रूल के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन में कॉपी किया, सही। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 3 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 2x से पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6x, 3 5s are 15। ये जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं ये हम चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीख चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रही है। -2x एज इट इज, 3 से x मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 से 6 मल्टीप्लाई हुआ 3 6 are 18। सही। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक जगह गैदर करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मैंने 6x के साथ -2x को जो है अरेंज किया और 15 एज इट इज आया, 3x + 18 एज इट इज आ गया। 6x में से 2x माइनस किया, कितना रिमेनिंग, 4x + 15 इज इक्वल टू 3x + 18। अब आप देखेंगे 4x और 3x लाइक टर्म्स हैं, बट इनकी साइड्स डिफरेंट हैं। साइड जो है वो एक की लेफ्ट साइड है, एक की राइट साइड है। तो हम इस 3 को इसकी लाइक टर्म के पास मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये अपना साइन चेंज करेगा, 3x का साइन माइनस हो जाएगा। और इसी तरह 18 और -15 तो हम क्या करेंगे, 15 जब 18 के पास मूव करेगा तो क्या करेंगे, 15 का साइन चेंज करेंगे। 4x में से 3x माइनस हुआ, x रिमेनिंग, 1x रिमेनिंग, जो कि x लिखा जाएगा। 18 में से 15 माइनस हुआ 3, सो दिस विल बी द रूट ऑफ x।